बीते 9 दिनों में कहीं भी राम जी या रामायण की कोई भी बात नहीं आती। फिर अचानक से ये 10वें दिन विजयदशमी कैसे आ जाती है? अगर आप राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका वर्णन मिलता है। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, पहले ही युद्ध में भगवान राम जी को यह अनुभूति हो जाती है कि भगवान शिव जो हैं वो स्वयं रावण की सहायता कर रहे हैं और समझ जाते हैं कि अगर भगवान शिव रावण की सहायता कर रहे हैं तो इस युद्ध को जीत पाना अब संभव नहीं है। तब जो भल्लपति हैं, जिन्हें हम जामवंत के नाम से भी जानते हैं, वो राम जी को समझाते हैं अगर रावण शिव जी की सहायता से इस युद्ध को जीत सकता है तो आप महाशक्ति की आराधना कीजिए, आप उनकी आराधना कीजिए जो स्वयं भगवान शिव की शक्ति है। इस प्रस्ताव को सुनकर राम प्रसन्न हो जाते हैं और वह निश्चय करते हैं कि मैं 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करूंगा। तो वो एक आसन पर बैठ जाते हैं 9 दिन की पूजा के लिए और हर दिन वो एक कमल माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं। ऐसे ही आराधना करते हुए 8 दिन बीत जाते हैं। 9 दिन की पहली प्रहर में माँ दुर्गा अवतार लेती हैं और जो कमल रखा रहता है उस कमल को उठाती हैं और अंतर ध्यान हो जाती हैं। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उनको यह पता चलता है कि जो नील कमल है वो यहाँ पर नहीं है। वो अपने नेत्र खोलते हैं, थोड़े से विचलित हो जाते हैं कि आखिर नील कमल गया कहाँ। तब उन्हें याद आता है कि उनकी माता उन्हें सदैव ही राजीव नयन कहा करती थी। तो वह निश्चित कर लेते हैं कि मेरी जो आँख है, अगर मैं एक आँख माँ दुर्गा को अभी चढ़ा दूँ तो मेरी जो 9 दिन का अनुष्ठान है वो पूरा हो जाएगा। तब भगवान श्री राम बाण उठाते हैं और बाण से अपनी आँख निकाल ही रहे होते हैं कि माँ दुर्गा अवतार लेती हैं और उन्हें रोक लेती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं आपकी साधना से, आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि इस युद्ध में मैं आपके साथ हूँ, आपकी विजय निश्चित है। यहाँ पर विजयादशमी जो है नवरात्रि के 10वें दिन मनाई जाती है, जहाँ पर 9 दिन तक राम जी माँ दुर्गा के अलग अलग अवतारों की पूजा कर रहे हैं और 10वें दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रावण पर विजय प्राप्त करते हैं।